में डिस्कस करेंगे, इसमें हमारे वेलनेस केयर के प्रोडक्ट्स रहेंगे। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है उसका नाम है इम्यूनोडोक रेस्पिरेटर्स। इम्यूनोडोक के बारे में हम सभी जानते हैं कि हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने में हमारी मदद करता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो आखिर रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? हमारे शरीर को अलग अलग रोगों से बचाने में जो हमारे शरीर की मदद करती है वह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है। जैसे हमारा देश है, हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमारे पास सैनिक है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, पैरामिलिट्री है, पुलिस फोर्स है, फाइटर्स, अलग अलग तरीके से एक सुरक्षा व्यवस्था हमारे देश के अंदर तैनात है। फाइटर्स, हमारे जो सैनिक हैं वो चप्पे चप्पे पे तैनात हैं ताकि हमारे देश को कोई दुश्मन नुकसान ना पहुंचा सके। इसी एग्जाम्पल को अगर हम अपने शरीर के ऊपर सेट करें फाइटर्स, तो हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत सारे तत्व हैं, जैसे जर्म्स हो गया, बैक्टीरिया है, वायरस है, जो कि हमेशा हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमारे शरीर के जो रक्षक हमारे शरीर के जो रक्षक है, जिनको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं, उनकी मात्रा अधिक है, वो स्वस्थ हैं फाइटर्स, है ना, वो मजबूत हैं, तो हमारे शरीर का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता फाइटर्स। तो हमें अपने शरीर के अंदर एंटीबॉडीज की मात्रा को बढ़ाना है, हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है फाइटर्स, ताकि किसी प्रकार के कोई जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश न कर सके फाइटर्स। तो जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, एक ऐसा टॉपिक है फाइटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इम्यूनिटी ऐसी चीज है कि इसको हम रातों रात डेवलप नहीं कर सकते फाइटर्स। इम्यूनिटी डेवलप होते होते ही होती है। इम्यूनिटी को डेवलप होने में समय लगता है फाइटर्स। बहुत सारे लोग ऐसे थे कोविड के टाइम पे भी आप लोगों ने देखे कि भागते रहे कि हमारे परिवार के सदस्य की जान बचाए, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए फाइटर्स। हम कभी काढ़ा पी रहे थे, कभी कुछ पी रहे थे फाइटर्स, ताकि इम्यूनिटी बढ़ जाए। लेकिन फाइटर्स, इम्यूनिटी रातों रात या 2 दिन में, 5 दिन में थोड़ी बढ़ती है। इम्यूनिटी को बढ़ने में समय लगता है फाइटर्स। तो अगर हम चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में इस प्रकार जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ना कर सके, उनसे हम अपने शरीर की रक्षा कर लें फाइटर्स, तो उसके लिए हमारा इम्यूनोडोक्रस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फाइटर्स। तो जो इम्यूनोडोक्रस है, इसके अंदर बहुत सारी वर्ब्स काम नहीं यूज किए, इसके अंदर कोकम काम नहीं यूज किए। कोकम के अंदर एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, जो कि वायरस से और बैक्टीरिया से हमारे शरीर की रक्षा करती है फाइटर्स। साथ साथ पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि नेचुरल रूप से जो हमारी इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने में हमारी मदद करता है। एप्पल का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बढ़ाने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। तो इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए क्या क्या कॉम्बिनेशन इसके साथ रहेगा फाइटर्स, कौन से ऐसे पर्सन है जिनको इम्यूनोडोक्रस यूज नहीं करना है फाइटर्स, उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो इम्यूनोडोक्रस है फाइटर्स, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज है या प्री डायबिटिक स्टेज पे है, जिनको मधुमेह की समस्या, शुगर की समस्या है फाइटर्स, वो अवॉइड करें इम्यूनोडोक। बाकी हर व्यक्ति आराम से इम्यूनोडोक्रस को यूज कर सकते हैं फाइटर्स। तो इम्यूनोडोक्रस के साथ क्या क्या कॉम्बिनेशन लगेगा? जैसे इम्यूनोडोक्रस है 15 से 20 ml दिन में 2 बार लगेगा फाइटर्स। खाना खाने से पहले एलोवेरा 15 से 20 ml दिन में 2 बार। गिलोय जूस 15 से 20 ml दिन में 2 बार। और साथ साथ पंच तुलसी फाइटर्स दिन में 2 बार। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए फाइटर्स। अगला च्यवनप्राश अवले है। च्यवनप्राश आप लोगों ने बहुत लंबे समय से आप लोगों ने च्यवनप्राश यूज किए होंगे फाइटर्स, अलग अलग कंपनी के च्यवनप्राश आप लोगों ने यूज किए होंगे। लेकिन आप पाएंगे फाइटर्स के अंदर 60 to 70% तो शुगर ही है, चीनी ही है फाइटर्स। और वो चीनी है हमारे शरीर के अंदर मोटापे को ही बढ़ाएगी फाइटर्स। डायबिटीज की जो संभावना है उसके लिए जिम्मेदार होगी फाइटर्स। हो सकता है कि हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा दे, कार्डियोवास्कुलर डिजीज को बढ़ा दे फाइटर्स। तो ज्यादा शुगर हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है फाइटर्स। लेकिन मार्केट में तो कंपटीशन है फाइटर्स, कंपटीशन के अकॉर्डिंग जो च्यवनप्राश है वो बेचे जा रहे हैं फाइटर्स। तो हमें तो लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, ताकि उनकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो, उनके शरीर के अंदर कोई बीमारी जल्दी जल्दी ना हो। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा फाइटर, थोड़ा खांसी हुआ, जुकाम हुआ, है ना, थोड़ा सा मौसम चेंज होते ही खांसी जुकाम होना शुरू हो जाता है ना। कई बार आप ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, एक बार खांसी है, जुकाम है, अगली बार मिले बुखार है फाइटर्स, हर बार उनके शरीर के अंदर कोई ना कोई बीमारी रहती है। तो ऐसे ये सिम्टम है कि जिस भी व्यक्ति से आप ऐसे मिल रहे हैं,
तो उनकी इम्यूनिटी कम है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है फाइटर्स। तो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत ही कारगर हमारी मदद करता है च्यवनप्राश अवलेह फाइटर्स। बहुत सारे लोगों में प्रश्न होगा, क्या गर्मियों में इसको यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, गर्मियों में आप इसका यूज कर सकते हैं, आधा चम्मच दिन में 2 बार। ठीक है, तो ये था हमारा च्यवनप्राश अवलेह फाइटर्स। अगला है थंडर ब्लास्टर्स। थंडर ब्लास्टर्स के बारे में आप सभी जानते होंगे फाइटर्स। जितने लोग कंपनी में जुड़ते हैं तो सबसे पहले थंडर ब्लास्ट के बारे में जानते हैं, क्योंकि बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है फाइटर्स हमारी कंपनी का। आज के टाइम पे आप सभी को पता है कि इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं फाइटर्स हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाते। ना तो हमारे पास ब्रेकफास्ट करने के लिए टाइम रहता, हम बहुत जल्दबाजी में रहते हैं ना। लंच के लिए प्रॉपर टाइम है फाइटर्स, ना वर्कआउट के लिए टाइम है ना। कुछ भी हमने खा लिया तो उससे हमारी भूख तो शांत हो जाती है, लेकिन हमारे शरीर को पूर्ण रूप से पोषण नहीं मिल पाता। जब हमारे शरीर को पूर्ण रूप से पोषण नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर बेहतर तरीके से काम कैसे करेगा। उसकी वजह से आप देखते होंगे आज के टाइम पे मनुष्य के शरीर के अंदर ऊर्जा में कमी हमें देखने को मिल रही है, कि शरीर के अंदर एनर्जी लेवल में कमी है फाइटर्स। एनर्जी उतनी बेहतर नहीं रहती फाइटर्स। उसके पीछे का कारण यही है कि शरीर को पूर्ण रूप से पोषण नहीं मिल पा रहा। तो शरीर को पूर्ण रूप से पोषण मिले, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो, शरीर के अंदर कहीं पे ब्लड के सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो फाइटर्स, उसमें हमारी मदद करता है थंडर ब्लास्टर्स। हमारे शरीर को एनर्जी भी देगा। जो पुरुष हैं फाइटर्स, उनकी स्पर्म काउंट में कमी है, स्पर्म की क्वालिटी में कमी है फाइटर्स, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है मेल इनफर्टिलिटी की, वो भी इसको यूज कर सकते हैं थंडर ब्लास्टर्स फाइटर्स। तो जो पुरुष हैं 15 से 20 ml दिन में 2 बार इसका यूज कर लें, महिलाएं भी इसका यूज कर सकती हैं 10 ml दिन में 2 बार फाइटर्स। किनको यूज नहीं करना? जिनको हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है फाइटर्स, वो यूज ना करें थंडर ब्लास्टर्स। बाकी हर व्यक्ति इसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर मेल इनफर्टिलिटी मैंने बात की तो उसमें कॉम्बिनेशन क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन आप नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं अभी कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, अभी सुनते रहेंगे, लेट के सुनते रहेंगे, तो ट्रेनिंग के लास्ट में बिल्कुल क्वेश्चन करते हैं कि सर इसमें कॉम्बिनेशन क्या लगेगा। देखिए, जो मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग साथ साथ नोट करते जाएं। ठीक है, क्योंकि मूवी तो है नहीं कि आपने मूवी देखी, गाने का मजा लिया और बंद कर दिया ना। तो ट्रेनिंग सेशन इसीलिए बनते हैं कि कुछ चीजें आपके नोट करने लायक रहेंगी तो उनको नोट कर लीजिए। सारी चीजें नोट करने लायक नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड नोट करना शुरू कर दें। जो आपको लगे कॉम्बिनेशन, जैसे कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। थंडर ब्लास्ट के बारे में कुछ मैं बताऊं, कुछ आपको लगे तो उसको नोट कर सकते हैं। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी चीजों को नोट करने की आदत डालिए। तो मैंने बताया कि शरीर के अंदर शुक्र धातु का निर्माण करने में भी हमारी मदद करता है। जैसे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, शरीर के अंदर शुक्र धातु का निर्माण कैसे होता है? हम खाना खाते हैं, उससे रस का निर्माण होता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा के बाद शुक्र धातु का निर्माण होता है ना। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो हमारे शरीर के अंदर शुक्र धातु के निर्माण में हमारी मदद करता है थंडर ब्लास्टर्स फाइटर्स। ठीक है, 15 से 20 ml गुनगुने पानी के साथ या दूध के साथ आप इसका यूज कर सकते हैं। जिनको हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, दोबारा बता रहा हूँ, उसको यूज ना करें। बाकी हर व्यक्ति इसका यूज कर सकते हैं फाइटर्स। में बहुत सारी हर्ब्स का हमने यूज किया, अश्वगंधा है, शतावरी है, सफेद मूसली है, कोंच के बीज है, केसर का भी हमने इसके अंदर यूज किया है। ठीक है, शिलाजीत का हमने इसके अंदर यूज किया। तो ऐसे वो हर्ब्स हैं फाइटर्स जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में हमारी मदद करते हैं फाइटर्स। तो ये था हमारा थंडर ब्लास्टर्स। अगला जो शानदार प्रोडक्ट हमारे बीच में, उसका नाम है गायनेडोक्रस। गायनेडोक्रस है महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए अलग से प्रोडक्ट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी फ्रेंड्स? क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम देखें तो महिलाओं के शरीर के अंदर सारे पोषक तत्वों की कमी। उसके पीछे का रीजन यही है कि उपयुक्त आहार का सेवन ना करना फाइटर्स। महिलाओं के शरीर को बहुत सारे पोषक शरीर के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स हैं, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, फीमेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है फाइटर्स, पीसीओएस की समस्या, उन सब प्रॉब्लम्स में वाइट डिस्चार्ज की समस्या, ब्लड के ओवरफ्लो की समस्या, इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने में हमारी मदद करता है गायनेडोक्रस फाइटर्स।
इसके अंदर शतावरी का भी हमने यूज किया जो कि महिलाओं की सेक्सुअल हेल्थ को ठीक करने में मदद करता है। अशोका का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि महिलाओं के बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करने में मदद करता है। इसके अंदर दशमूल का हमने यूज किया जो कि ब्लड के ओवरफ्लो की समस्या को दूर करने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। तो ये था हमारा गायनोडोक्रस के साथ। अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं, गायनोडोक्रस 15 से 20 ml दिन में 2 बार, क्लोरोडोक 15 से 20 ml दिन में 2 बार, विमेन वेलनेस टैबलेट एक टैबलेट दिन में 2 बार। और अगर महिला के शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है तो हीमोडोक 15 से 20 ml दिन में 2 बार यूज करें। ठीक है, अगला है हमारा डायबिडोक्रस फाइटर्स। डायबिडोक रिलेटेड है डायबिटीज से। डायबिटीज हम सभी को पता है कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर कंटेंट बढ़ जाता है, मतलब शुगर की मात्रा हमारे रक्त के अंदर बढ़नी शुरू हो जाती है, हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो जाता है तो इंसुलिन उतना सफिशिएंट नहीं है कि सारे ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाए फाइटर्स। तो ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाने का काम करता है इंसुलिन। अब इंसुलिन है हमारे शरीर के अंदर लिमिटेड, तो हमें बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता पड़ती है फाइटर्स। इसलिए डायबिटीज को उस डायबिटीज को बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज फाइटर्स। तो हमारे शरीर के अंदर नेचुरल रूप से इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है डायबिडोक्रस फाइटर्स। इसके अंदर करेले के रस का हमने यूज किया है, जामुन फल का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि नेचुरल रूप से जो हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर गुरमार का हमने यूज किया जो कि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम करने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। तो ये था हमारा डायबिडोक्रस। डायबिडोक के साथ अगर डायबिटीज से रिलेटेड आपको कॉम्बिनेशन की आवश्यकता है उसको नोट कर लीजिए। सुबह खाली पेट फेनुग्रिक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, ब्रेकफास्ट के बाद नोनी डॉग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, खाना खाने से पहले एलोवेरा का यूज कीजिए। खाना खाने के बाद डायबिडोक 15 से 20 ml दिन में 2 बार, या डायबिडोक को आप खाना खाने से पहले भी लगा सकते हैं एलोवेरा के स्थान पे। और खाना खाने के बाद क्लोरोडोक 15 से 20 ml दिन में 2 बार। ठीक है, और पंच तुलसी दिन में 2 बार। ये कॉम्बिनेशन लगेगा। कॉम्बिनेशन कभी भी ऐसा नहीं है कि कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया वही फिक्स रहेगा। कई बार जो आपके लीडर्स हैं वो आपको कॉम्बिनेशन बताएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉम्बिनेशन गलत बता रहे हैं फाइटर्स। वो कॉम्बिनेशन भी बेहतर है। अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग जो कॉम्बिनेशन हैं वो एंड किए जाते हैं। अगर मेरे को 2 पर्सन मिले, एक की एज 25 है, एक की 45 है फाइटर्स, दोनों को मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन दूंगा एज के अकॉर्डिंग, उनके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग फाइटर्स, है ना, उनके शरीर के अंदर कितनी प्रॉब्लम है। कई बार किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर एक से अधिक समस्याएं होती है, तो इस प्रकार से फाइटर्स। तो ये था हमारा डायबिडोक्रस। अगला लिवोडोक्रस है फाइटर्स। लिवोडोक हमारे लीवर से रिलेटेड है। लीवर हम सभी को पता है कि जो लीवर है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो हमारा लीवर है फाइटर्स। अगर लीवर हमारा ढंग से काम ना करे, हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन की जो प्रोसेस है, खाना पचने की जो प्रक्रिया है, वो ढंग से नहीं हो पाएगी। क्योंकि लीवर एक प्रकार का जूस छोड़ता है, इसको हम बॉयल जूस बोलते हैं। वो हमारे स्टमक के अंदर जाता है, हमारी डाइजेशन की प्रोसेस को बढ़ाने में हमारी मदद करता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो लीवर का बहुत बड़ा रोल है हमारी डाइजेशन में। तो अगर हम चाहते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर रहे, हमारा पाचन तंत्र बेहतर रहे, सबसे पहले हमें अपनी लीवर को स्वस्थ करने की आवश्यकता है। आज के समय में अगर हम देखें तो लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत सारी है हमारे शरीर के अंदर। जैसे फैटी लीवर की समस्या बहुत ज्यादा कॉमन है। जो लोग अल्कोहल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लीवर सिरोसिस की समस्या उनके शरीर के अंदर है फाइटर्स। लीवर ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी की समस्या है, जॉन्डिस की प्रॉब्लम है फाइटर्स। बहुत ज्यादा कॉमन है ये सब प्रॉब्लम्स आज के समय में लीवर से रिलेटेड। तो अगर लीवर से रिलेटेड कुछ समस्या है, लीवर को हम चाहते हैं कि हमारे लीवर के अंदर कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, लीवर हमारा मजबूत रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, तो डेफिनेटली हम यूज कर सकते हैं लीवोडोक्रस का 15 से 20 ml दिन में 2 बार। खाना खाने से 1 घंटा पहले भी हम इसका यूज कर सकते हैं भाई। इसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स का हमने यूज किया, जैसे भुई आंवला है, काशनी है, मकोया है ना।
इसके अंदर त्रिफला का भी हमने यूज किया, नगर मोट है, वो सारी ऐसी हर्ब्स हैं फाइटर्स जो कि हमारे लीवर को प्रोटेक्टेड रखने में हमारी मदद करते हैं फाइटर्स। अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं, खाना खाने से पहले तो मैंने बताया लीवोडोप, खाना खाने के बाद आप क्लोरोडोप का यूज कर सकते हैं 15 से 20 ml दिन में 2 बार। पंच तुलसी दिन में 2 बार यूज कर लें, और रात को सोने से पहले त्रिफला प्रवाही फाइटर्स। तो इस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगला है हमारा कार्डियोडोक्रस। कार्डियोडोक्रस हम सभी को पता है कि हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ से रिलेटेड है, मतलब हमारे हार्ट से रिलेटेड है फाइटर्स। आज के टाइम पे हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है फाइटर्स, हमें ज्यादा ऐसी नहीं लगती कि बिल्कुल अलग से एक प्रॉब्लम निकल के आ गई फाइटर्स। अब से कुछ साल पहले हमें हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम से डर लगता था कि हार्ट अटैक उनको हो गया, हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आज के समय में ये जो प्रॉब्लम्स है फाइटर्स कॉमन हो चुकी हैं। हम सभी ने अपने आसपास रिलेटिव्स में ये प्रॉब्लम सुनी होगी कि कोई व्यक्ति रात में स्वस्थ हुए सोए थे, सुबह उठ ही नहीं पाए फाइटर्स, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या होगी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, कार्डिक अरेस्ट आ गया फाइटर्स, है ना। तो वो सब प्रॉब्लम्स फाइटर्स आज के टाइम पे, उन सब प्रॉब्लम्स के पीछे भी जिम्मेदार है हमारा बदलता हुआ लाइफस्टाइल फाइटर्स। आज के टाइम पे ना तो खाना खाने का समय हमारा निश्चित है, ना जो हम खा रहे हैं जंक फूड, ऑयली फूड, बहुत ज्यादा पैकेज फूड का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ऑयली जंक फूड की वजह से फाइटर्स कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर हमारा जो ब्लड है वो ढंग से काम नहीं कर पाता। तो हार्ट हार्ट की फंक्शनिंग क्या है, हार्ट हमारे सभी अंगों तक ब्लड के सर्कुलेशन को करने में हमारी मदद करता है, सभी अंगों से बेकार ब्लड को लेगा, उसको शुद्ध करके अलग अलग अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन इस प्रोसेस में कई बार रुकावट आ जाती है। रुकावट क्या आती है, कई बार हमारा ब्लड बहुत ज्यादा थिक होने लगता है, गाढ़ा होने लगता है, तो आर्टरीज के थ्रू गुजरने में उसको समय लगता है, तो ब्लड का सर्कुलेशन ढंग से नहीं हो पाता। कई बार जो आर्टरीज के अंदर फाइटस एक गंदगी जमा हो जाती है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो अगर हमारे आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है, तभी ब्लड का सर्कुलेशन ढंग से नहीं हो पाता फाइट, उसकी वजह से हार्ट ब्लॉकेज की समस्या, कार्डियक अरेस्ट की समस्या, आज के टाइम पे तो हार्ट फेल होता है फाइटस। तो हार्ट से रिलेटेड समस्याएं बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी हैं आज के समय में। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं संभावना है फाइटस इस प्रकार की बीमारी होने की, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी होने की फाइटर्स, जिस प्रकार के एनवायरनमेंट में, जिस प्रकार के खान पान में हम लोग रह रहे हैं फाइटर्स। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने हार्ट को तो स्वस्थ रखिए। अपने हार्ट को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है कार्डियोडोक्रस फाइटर्स। अंदर बहुत सारी हर्ब्स का हमने यूज किया है, गूगल है, अर्जुन की छाल है, हमारे शरीर के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करने में हमारी मदद करती है फाइटर्स। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में हमारी मदद करती है, इसके अंदर दालचीनी है, जटमांसी है, अशोका है, बहुत सारी हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की जो संभावनाएं हैं उनको दूर करने में हमारी मदद करता है। तो 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं। इसमें अगर कॉम्बिनेशन की बात करो, कॉम्बिनेशन नोट कर लीजिए। ब्रेकफास्ट के बाद शॉर्ट स्मोर, बेरीडोक, नोनी या फिर सीबकडोक, इनमें से किसी एक का यूज करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट स्मोर, बेरीडोक, सीबकडोक या फिर नोनी। अब इसमें से जो शॉर्ट स्मोर है और बेरीडोक किसको यूज नहीं करना है, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम, जिनके ब्लड के अंदर शुगर कंटेंट की मात्रा ज्यादा है, वो बेरीडोक शॉर्ट स्मोर को यूज नहीं करेंगे, वो नोनीडोक या सीबकडोक में से किसी एक का यूज करेंगे। खाना खाने से पहले एलोवेरा यूज कीजिए। खाना खाने के बाद कार्डियोडोक 15 से 20 ml दिन में 2 बार, क्लोरोडोक 15 से 20 ml दिन में 2 बार, और कुर्कीडोक 15 से 20 ml, वो सॉरी, कुर्कीडोक 1-1 ml दिन में 2 बार। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं फाइटर्स हार्ट के। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है फाइटर्स, उसका नाम है ओबियोडोक्रस। देखिए, ओबियोडोक रिलेटेड है ओबेसिटी से, है ना। ओबेसिटी क्या है, मोटापे की समस्या फाइटर्स। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं इंडिया की,
तो हमारा जो देश है फाइटर्स, वो तीसरे नंबर पे आ चुका है मोटापे की अगर संख्या देखी जाए। सबसे पहले यूएसए, चाइना, उसके बाद तीसरे नंबर पे आ चुका है हमारा देश फाइटर्स। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा हमारे देश को नंबर 1 पे जाने में मोटापे की अगर मैं बात करूं। तो फाइटर्स, मोटापा कोई अच्छी चीज तो है नहीं। मोटापा तो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है फाइटर्स, है ना। तो अगर आप लोग एसओएस में गए होंगे, वहां पे भी दो तीन जो मुख्य विषय हैं फाइटर्स, जैसे मैंने शुरू में चर्चा की कि न्यूट्रास्यूटिकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइटर्स, उसके बारे में हमने विस्तार से वहां पे चर्चा की है। ओबेसिटी के लिए एक बहुत बढ़िया प्लान दिया है कि 30 दिन के अंदर अंदर हम किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर वेट और मोटापे को कैसे कम करा सकते हैं फाइटर्स। ठीक है, क्योंकि जो ओबेसिटी है, जो फैट है, ओबेसिटी इज द न्यू कैंसर। जो मोटापा है उसको एक नए कैंसर के रूप में बताया गया है कि वो कैंसर के समान है फाइटर्स। जिस प्रकार जब हमारे शरीर के अंदर कैंसर हो जाता है फाइटर्स, हो तो हमारे शरीर के अंदर फैलने लगता है। उसी प्रकार से फाइटर्स, जब हमारे शरीर के अंदर फैट बढ़ने लगता है तो फैट बढ़ना ही शुरू हो जाता है हमारे शरीर के अंदर। जो फैट है, जो चर्बी है, वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो मोटापा बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है, इसलिए जरूरी है हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार का मोटापा ना हो। मोटापे को दूर करने में हमारी मदद करता है ओबियोडोक्रस फाइटर्स। के अंदर बहुत सारी हर्ब्स का हमने यूज किया, जैसे गूगल है, गार्लिक है, कोकम है, ग्रीन टी है, बहुत सारी हर्ब्स हैं फाइटर्स। इनको हम यूज कर सकते हैं 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं। साथ साथ मेटाडोक का आप यूज कर सकते हैं 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। खाना शुद्ध सात्विक आहार लें। ज्यादा ज्यादा तला भुना, गया तला भुना ले ही ना फाइटर्स। बहुत ही सिंपल आहार लें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, सुबह शाम आधा आधा घंटा वॉकिंग भी कर ले, वो भी सफिशियंट है फाइटर्स। थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी रखनी है। एलोवेरा के बेनिफिट्स आप सभी को पता है फाइटर्स, हमारे डाइजेशन को बेहतर करने में मदद करता है। एलोवेरा के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज भी हैं, बैक्टीरिया और वायरस को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। 15 से 20 ml खाना खाने से पहले लेते रहे फाइटर्स, बहुत सारी बीमारियों से आपकी रक्षा करेगा। मेटाडोक हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं फाइटर्स जिनका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होता, उनके शरीर के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेहतर नहीं होता। बहुत सारे लोग थोड़ा सा खाएंगे लेकिन शरीर के अंदर फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है। जो वो खा रहे हैं वो उनका शरीर पचा नहीं पा रहा है फाइटर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है, तो उनके शरीर के अंदर भी मसल्स का निर्माण नहीं हो पाता फाइटर्स। तो मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट हो या फिर बहुत ज्यादा स्लो हो, दोनों प्रॉब्लम की बात है फाइटर्स। हमारे मेटाबॉलिज्म को बैलेंस होना जरूरी है, संतुलित होना जरूरी है फाइटर्स। तो हमारे मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखने में हमारी मदद करता है मेटाडॉक्स सिर्फ। 15 से 20 ml दिन में 2 बार इसका यूज करें। गैस्ट्रो कैप्सूल, पेट से रिलेटेड मैंने बताया, बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर होती हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के दोष होते हैं फाइटर्स, वात, पित्त और कफ। जो वात दोष है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है फाइटर्स, गैस से रिलेटेड है। जब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर होता है, एसिड बर्निंग जैसा हमें लगने लगता है फाइटर्स, कई बार सर दर्द भी होने लगता है। तो इस प्रकार की अगर प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर है, खाना खाने से पहले गैस डॉक कैप्सूल का यूज जरूर करें। इसके अंदर सारी सारी हर्ब्स हैं, हींग है, कोकोनट है, फेनल है, सोट है, पुदीना, सारी सारी हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है। त्रिफला प्रवाहिकवाद 3 प्रकार के फलों से मिलके बनता है त्रिफला प्रवाहिकवाद फाइटर्स, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। ठीक है, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है, हमारे पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो हमारे पाचन तंत्र को बेहतर करने के लिए फाइटर्स, रात को सोने से पहले तो एक बार त्रिफला प्रवाहिकवाद का यूज करें ही करें फाइटर्स, 15 से 20 ml। अगला कब्ज डॉग ग्रेन्युल्स हैं। पेट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम ये है, देखिए पेट से रिलेटेड जब प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर होनी शुरू होगी, सबसे पहले इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, अपच की समस्या, अगर खाना ढंग से पच नहीं पा रहा है, उसकी वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर होने लगती है, उसको हम वात वात दोष बोलते हैं। जब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर लंबे समय तक रहती है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको हम कब्ज की समस्या बोलते हैं। और अगर कब्ज की समस्या लंबे समय तक रही फाइटर्स, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि पाइल्स की समस्या को उत्पन्न कर देगा फाइटर्स। तो अगर हमारे शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज की समस्या, उसको दूर करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास है कब्ज डॉग ग्रेन्युल्स फाइटर। 3 से 5 ग्राम रात को सोने से पहले इसका यूज जरूर करें। साथ साथ कॉम्बिनेशन में अगर मैं बात करूं, खाना खाने के बाद
एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स दिन में 2 बार जरूर यूज करें फाइटर्स। खाना खाने से पहले एलोवेरा का यूज करें। और ब्रेकफास्ट के बाद नोनी डोक या सीबक डोक में से किसी एक का यूज कर लें फाइटर्स एज ए एंटीऑक्सीडेंट। तो इंडाइजेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आपके शरीर के अंदर है, कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है, वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। वाइलोडो मैंने शुरू में चर्चा की थी कि हमारे शरीर के अंदर फाइटर्स जब पेट से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं तो वो बहुत ज्यादा संभावना है कि पाइल्स की समस्या में भी कन्वर्ट हो जाए, जिनको कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक रहता है फाइटर्स। ठीक है। तो अगर हमारे शरीर के अंदर पाइल्स की प्रॉब्लम है तो उसको हम दूर करना चाहते हैं, उसमें हमारा बहुत ही शानदार एक प्रोडक्ट है, इसका नाम है पाइलोडोकस। के अंदर बहुत सारी हर्ब्स का हमने यूज किया, जैसे मोरिंगा इसके अंदर है, त्रिफला लीफ का इसके अंदर हमने यूज किया है, निशोत के सीड का हमने इसके अंदर यूज किया, रूट समाई है। तो बहुत सारी हर्ब्स हैं फाइटर्स जो पाइल्स की प्रॉब्लम, जो हम बवासीर की समस्या बोलते हैं, उसको दूर करने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। इसके साथ अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं तो कॉम्बिनेशन नोट कर लीजिए। खाना खाने से पहले एलोवेरा 15 से 20 ml दिन में 2 बार। खाना खाने के बाद पाइलोडो 15 से 20 ml दिन में 2 बार। साथ साथ क्लोरोडोक लगेगा 15 से 20 ml दिन में 2 बार। कुर्कीडोक एक एक ड्रॉप दिन में 2 बार। रात को सोने से पहले त्रिफला प्रवाही को 15 से 20 ml। अगला हमारा क्लोरोडोक्लोराइड फाइटर्स, कैंसर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। आज के टाइम पे हम सभी को पता है कितना ज्यादा पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, क्या हम खाते हैं फाइटर्स। हम सभी को ये भी पता है कि जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, उनमें कुछ गुड सेल्स हैं, कुछ बैड सेल्स हैं, कुछ डेड सेल्स। जो बैड सेल्स हैं फाइटर्स, कई बार हमारे शरीर के अंदर एक जगह पे वो एक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाती है, इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, जो आगे आने वाले भविष्य में कई बार कैंसर जैसी बीमारी को उत्पन्न कर देती है, कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देती हैं फाइटर्स। तो जैसे हम सभी को पता है जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का काम क्या है? क्लोरोफिल पेड़ पौधों के अंदर भी नई नई सेल्स को जनरेट करने का काम करता है। उसी प्रकार से जो क्लोरोफिल है फाइटर्स, हमारे शरीर के अंदर नई नई सेल्स को जनरेट करने में हमारी मदद करता है। जो हमारे शरीर के अंदर बैड सेल्स हैं उनको रिप्लेस करके उसकी जगह पे गुड सेल्स को रिप्लेस करने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। तो कैंसर मैनेजमेंट में हमारी बहुत बढ़िया मदद करता है, बहुत बढ़िया सहायता करता है हमारा क्लोरोडोक्लोराइड 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं फाइटर्स। कैंसर मैनेजमेंट की अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं तो सुबह खाली पेट 1 से 2 ग्राम व्हीट ग्रास पाउडर का हम यूज कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद सीबकडोक का हम यूज कर सकते हैं फाइटर्स 15 से 20 ml। खाना खाने से पहले एलोवेरा। खाना खाने के बाद क्लोरोडोक 15 से 20 ml। कुर्कीडोक का यूज कर सकते हैं दिन में 2 बार, एक एक ड्रॉप। और पंच तुलसी दिन में 2 बार। अगला हमारा व्हीट ग्रास पाउडर है फाइटर्स। हम सभी को पता है कि जो व्हीट ग्रास पाउडर है इसको हम सुपर फूड भी बोलते हैं। तो सुपर फूड का मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर अलग अलग जो एक्टिविटीज उनको बेहतर करने में हमारी मदद करता है, जैसे हमारे शरीर को न्यूट्रिशन देने में हमारी मदद करता है, एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है व्हीट ग्रास पाउडर फाइटर्स, है ना। और वेट को लॉस करने में, वेट लॉस करने में भी हमारी मदद करता है। तो उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। पुनर्नवा, जिसका नाम से स्पष्ट है कि पुनर्निर्मित, पुनः पहले जैसा फाइटर्स, तो हमारे शरीर को पुनर्निर्मित करने में, पुनः पहले जैसा बनाने में हमारी मदद करता है पुनर्नवा। किसी रीजन की वजह से हो सकता है कि हमारे लीवर के ऊपर कोई प्रॉब्लम रही हो पास्ट में फाइटर्स, हो सकता है किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम रही हो सकता है हमारे हार्ट के ऊपर कोई प्रॉब्लम रही हो फाइटर्स। और जब से हमने जन्म लिया है फाइटर्स, हमारे शरीर के अंदर जितने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो पहले जैसे तो नहीं रहे, है ना, पहले जैसे हेल्दी तो नहीं रहे। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से, बहुत सारा कई बार ऑयली फूड, जंक फूड, या हमारी फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से फाइटर्स, आज के टाइम पे जो हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से जो उनकी फंक्शनिंग है कहीं ना कहीं तो हैम्पर हुई है, कहीं ना कहीं तो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है फाइटर्स।
तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे शरीर के जितने ऑर्गन्स हैं वो पुनः पहले जैसा काम करना शुरू कर दें फाइटर्स, तो उसमें हमारी मदद करता है पुनर्नवाक्वात फाइटर्स। ठीक है, तो ये हमारे शरीर के अंदर नई नई